उस केस में लोग सोचते हैं कि भाई ये सीआरटी फेल कर गई, बट वो सीआरटी फेल नहीं करती, क्योंकि हमारा जो टारगेट वन रहता है वो रहता है वो रहता है रेंज का 50%। ठीक है, तो रेंज का 50% निकाल दिया, देन इट मीन्स कि वो सीआरटी वर्क करी है। ठीक है, एंड देन सेकंड रीजन इज चूजिंग रॉन्ग मार्केट कंडीशंस एंड और फंडामेंटल्स। ठीक है, या लाइक अभी लेट सपोज मार्केट्स में एक सेल साइड की सीआरटी हुई एंड उसी वक्त कोई वॉर हो गई। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली यार क्या वो सीआरटी सब यू नो नहीं वर्क करेगी, क्योंकि वॉर हो गई, गोल्ड वगैरह पंप करेंगे, राइट। एंड एक एक रीजन ये होता है, या फिर ट्रम्प ने सडनली कोई स्पीच डाल दी एंड वो सीआरटी, तो वो फेल हो सकती है। समझ रहे हो? अभी ऑब्वियसली टेक्निकल्स हमेशा फेल ही होते, मतलब टेक्निकल्स ऐसे सिचुएशन में फेल करते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्निकल की 100% एक्यूरेसी नहीं होती, तो ये मत सोचना कि अगर सीआरटी सेल साइड की हुई है तो ट्रम्प हमारा सेल साइड की स्पीच देगा, भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ट्रैप करने के लिए भी चीजें लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो सीआरटी ट्रैप करने के लिए बनाई हो एंड देन ट्रम्प की स्पीच आए एंड देन एक और ऐसे कुछ लाइक वॉर की स्पीच आए एंड देन एक सीआरटी वहां पे देन हुए, मूव आने के बाद देन वहां से पूरा बाय मोमेंटम आ जाए। ठीक है, लाइक ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स हमारे सेकंड रीजन होते हैं, एंड जो थर्ड रीजन होता है सीआरटी फेल करने का वो होता है एसएसएमटी। ठीक है, इन एक्चुअली जो सीआरटी होती है वो फेल नहीं करती। ठीक है, सीआरटी एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी फेल नहीं कर सकती। ठीक है, सीआरटी कभी भी फेल नहीं करती, सीआरटी को ट्रेड करने वाला ट्रेडर फेल करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारी एक सीआरटी चल रही है एंड ये लेट सपोज इतना आई एंड देन यहाँ से रिवर्स कर गई। ठीक है, सो अगर इसका कोरिलेटेड पेयर देखोगे ना, तो वहां पे ना कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, वहां पे इसको कुछ कोरिलेटेड पेयर के साथ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये सीआरटी फेल नहीं करी है, इट्स जस्ट अ मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन किस चीज की? यहाँ पे ये जो गोल्ड का ये जो लो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस गोल्ड में लाइक गोल्ड का प्राइस यहाँ पे वीकनेस शो कर गया, उड़ा दिया यहाँ से। ठीक है, बट वो सिल्वर ने वो सेम टाइम का लो निकाल दिया, देन इट मींस कि गोल्ड में भी वो लो निकल चुका है। ठीक है, देयर इज एन एसएमटी। ठीक है, एंड सेम एक ये इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमारी कोई सीआरटी बनती है, ऐसा कुछ क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो अभी लोग एंड देन यहाँ से ऐसे लाइक ऐसे होने लग जाता है एंड देन लोग ना फिर सेल की ट्रेड करते हैं, बट वो सेल की ट्रेड फेल हो जाती है। ठीक है, वो सेल की ट्रेड फेल हो जाती है। वो फेल क्यों जाती है? क्योंकि वो कोरिलेटेड पेयर्स ही नहीं देखते। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर ने यहाँ पे ऐसा कर रखा होगा, सिल्वर ने ऐसा कर रखा होगा। ठीक है, इसका लो जो है वो स्वीप कर रखा होगा, तो जब लो स्वीप हो गया तो यहाँ पे एक एसएसएमटी हो गई, मतलब एसएसएमटी नहीं, यहाँ पे एक एसएमटी हो गई एंड देन बूम, समझ रहे हो, इसका हाई उड़ा देता है। तो ये तीन रीजन होता है सीआरटीज फेल करती है। ठीक है, अच्छा ये ब्लैक बुल है, आई कांट डिलीट ऑल। क्या कैन यू गिव भाई ऑब्वियसली दूंगा भाई। अब ये स्पाइरल कौन है भाई? अब ये स्पाइरल कौन है? अच्छा ये मुजान है शायद, हाँ मुजान हो ना भाई तुम? हाँ, अलग अलग नाम से आते हो भाई। एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी, ये वो इतनी सारी मार्किंग्स करी है ना, वो एग्जाम्पल्स के लिए करी है। ठीक है, तो ओके लेट्स सी। अभी यहाँ से हमारा ये आया एंड देन यहाँ से हमारे बाइंग मोमेंटम हमने कैप्चर करी। ठीक है, लाइक वी डिडंट कैप्चर, बट यहाँ से बाइंग मोमेंटम आई, व्हाई? बिकॉज ऑफ सीआरटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक की लेवल है एफईजी। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये भी हमारा एक की लेवल है, उसको टैप नहीं करा, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एफईजी है, एफईजी पे एक सीआरटी बनाई एंड वो सीआरटी धीरे धीरे करके वर्क करी एंड यहाँ पे हमें एंट्री इसने इधर नहीं दी, बट छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री दी होगी। ठीक है, 1 आवर पे, एंड यहाँ पे ये सीआरटी वर्क करी। ठीक है, अभी देखो, अब हमारा क्या है, हमारा बायस जो है वो बन चुका है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मंडे में मार्क कर दूं। ओके, अभी देखो तुम वीक देखो, इस रेंज पे तुम वीक को देखो। ठीक है, इस रेंज पे तुम वीकली कैंडल देखो, वीकली कैंडल क्या कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारी वीकली कैंडल है, देखो ये वाली वीकली कैंडल है। ठीक है, ये देखो ये वीकली कैंडल क्या कर रही है, ये हमारी सीआरटी को डेवलप कर रही है, राइट। ये हमारी सीआरटी को फॉर्म कर रही है, ये मैनिपुलेट कर रही है एंड देन ये रेंज के उसी रेंज के अंदर जा रही है। ठीक है, इसने इसने किसी रेंज के किसी इसने किसी एकुमुलेशन की रेंज को स्टैप करा
एंड देन ये उसी रेंज के अंदर वापस जा रही है, राइट। सो क्या होगा यहाँ से, बूम, ठीक है। सो अभी करंट मार्केट में हम कंफर्म नहीं थे, ठीक है, कि ये सीआरटी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो हम क्या करते हैं, इस कैंडल, इस वीकली कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं, एंड देन जब थर्ड नेक्स्ट कैंडल, यानी जो ये थर्ड वीकली कैंडल, यानी 30 मार्च की जो वीकली कैंडल ओपन हुई है, उसको हम ट्रेड करते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो 4 आवर, ठीक है। अभी ये तो हो गया वीकली का सिनेरियो, ठीक है। अभी हम चलते हैं 4 आवर में, ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने चार्ट 4 आवर में देखता हूँ, ठीक है। 4 आवर इज लव फॉर मी एंड फॉर गोल्ड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक और सीआरटी फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ये क्या होता है, विक्स को हम बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। इफ अगर तुमने आईसीटीज की वीडियो देखी है तो आईसीटी और आईसीटी विक्स को भी इम्बैलेंस कहता है, ठीक है। विक्स को इम्बैलेंस कहने का मतलब ये है, इनएफिशिएंसीज कहने का रीजन ये है, क्योंकि अगर विक्स को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो विक्स क्या करती है, टैप करके ये, ठीक है, ये क्रिएट करती है। व्हाट इज दिस इज इनएफिशिएंसी, राइट, दिस इज इम्बैलेंस, राइट। सो हाई टाइम फ्रेम पे ये विक दिखती है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे ये इम्बैलेंस होता है, राइट। सो इसीलिए विक्स को इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी, इसने एक इम्बैलेंस को टैप करी एंड उसके अंदर एक सीआरटी फॉर्म करी, एंड देन ये सीआरटी वर्क करती है। अब यहाँ पे आता है हमारा एक की लेवल, ठीक है, क्यूएमएल, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, इस क्यूएमएल के साथ, इस क्यूएमएल पे हमारा ये देखो, एक सीआरटी की रेंज ये चल रही है हमारी, सीआरटी की 4 आवर की रेंज हमारी चल रही है, राइट। एंड इसकी अभी तक टीपी नहीं ली, एंड देन एक और सीआरटी की रेंज फॉर्म कर दी बाय साइड की, ठीक है। अगर सेल साइड की होती तो हम उसको ट्रेड नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते, ठीक है, इस पूरी रेंज को अवॉइड करते, ठीक है। बट यहाँ पे इसने मेन सीआरटी के साथ ही अलाइन करके एक और सीआरटी बनाई है विद क्यूएमएल टैप करके, ठीक है। यहाँ हमारी एंट्री होती है, ठीक है, इधर हम एंटर करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर में कहीं पे, यहाँ पर पे एंटर, यहाँ कहीं पे एंटर करते, ठीक है, एंड देन बूम, ठीक है। ये हमारा टारगेट गया, ठीक है। तो यहाँ का लाइक बायस समझ आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा, यहाँ का बायस समझ आया, यहाँ का बायस क्यों बाय साइड का बना, ठीक है, एंड प्राइस क्यों यहाँ पे बाय गया, ठीक है। अभी देखो, अभी उसके बाद ये हमारा टीपी था, ये इसने निकाला, एंड देन एक और ये हमारा जो था, ये एक एक्सटर्नल हाई था, ठीक है। अभी देखो, मैंने लिक्विडिटी वाली क्लास में बताया था कि ये वाला स्पाइक में उड़ाएगा, ये मैंने लिक्विडिटी की क्लास में बताया था क्यों उड़ाएगा, राइट। सो अभी यहाँ पर हमारा बायस क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर फ्लो वगैरह सब कुछ बाय है, ठीक है, बाय साइड का हमारा ऑर्डर फ्लो वगैरह है, कुछ है, ठीक है। एंड जैसे ही मंडे की कैंडल ओपन होती है, मंडे की कैंडल ओपन होते ही, ठीक है, जो मंडे कैंडल, ये वाली मंडे 30 मार्च की जो कैंडल है, वो ओपन होते ही हमारा बायस और स्ट्रॉन्ग कर देती है, हमारा वीकली बायस जो हो जाता है वो बुलिश हो जाता है, डायरेक्ट। सो ये हमारे ऑर्डर फ्लो के, ये हमारे बायस के साथ ये लिक्विडिटी अलाइन हो रही है, देन इसका मतलब ये लिक्विडिटी 100% उड़ने वाली है, राइट। ये लिक्विडिटी 100% उड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक सीआरटी बनाता है, हमारा की लेवल टैप करता है, यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करते हैं, एंड बूम, ठीक है, ये पूरी ट्रेड होल्ड करते हैं, ये हमारा लिक्विडिटी ले गया, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये जो वीकली सीआरटी है, हम इसको भी होल्ड करते हैं, ठीक है। अभी ये वीकली सीआरटी क्यों कंप्लीट नहीं हुए, इसका मैं रीजन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये पूरी सीआरटी होल्ड करते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो है, हमारा वीकली सीआरटी का हमारा वीकली बायस बन चुका है, ठीक है, हमारा वीकली बायस बन चुका है। अब देखो, अभी अभी तक इतना समझ आया सबको, अभी तक इतना समझ आया, क्योंकि अभी इसके अभी धीरे धीरे चीजें और डीप होंगी, ठीक है, इतना समझ आया सबको, ठीक है। अभी देखो ठीक है। अभी चलो, अभी यहाँ पर ये प्राइस यहाँ गया 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 गया, एंड इसने यहाँ पे एक और वीकली का ओके, यहाँ पे इसने एक और वीकली कैंडल का लो बनाया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे एक डेली कैंडल बनती है, ठीक है। एंड देन ये जो होती है ना, ये एक ही डेली कैंडल में ये इसका टीपी भी ले लेता है, इसके मैनिपुलेट भी कर देता है, एंड टीपी भी दे देता है, ठीक है। ये देखो इधर हमारी, ये देखो, ये एक और वीकली कैंडल बनाई थी, ठीक है, इधर एक और वीकली कैंडल बनाई, बट या इसको मैंने पता नहीं क्यों ही मार्क करा है। अच्छा, ये सॉरी ये वीकली कैंडल का वो होगा, पक्का पक्का, हाँ 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 हाँ, ये देखो, ये वीकली कैंडल का ये है, ओके, जिसकी इसकी भी सीआरटी हुई है। अब यहाँ पे देखो लिक्विडेशन हुआ, ये इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू डेली, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी, ये देखो, ये डेली सीआरटी थी, ये डेली सीआरटी इसका पर्च करा, हाई पर्च करा, एंड सेम कैंडल ने यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अभी देखो, हमारा ओवरऑल मेन बायस क्या है, हमारा मेन बायस है बाय साइड का, राइट। तो हमें पता है एट दी एंड मार्केट को डिलीवर बाय में ही करना है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो सेल्स आएंगे, इनको कैसे टैकल करना है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बट अपना जो मेन बायस है, अपनी मेन ट्रेड होगी बाय साइड्स की,
राइट, क्योंकि हमारी वीकली सीआरटी अभी तक फुलफिल नहीं हुई एंड वीकली सीआरटी इज सो फकिंग पावरफुल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री, ये देखो यहाँ पे की टाइप करता है एंड देन ऐसे जाके ये बस रेंज करता जाता है, रेंज करता जाता है एंड देन फिर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सीआरटी नहीं बनती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक 4 आवर की सीआरटी बनती है, ये देखो ये 4 आवर की सीआरटी बनी, यहाँ से हमने एंटर करा। ठीक है, ये एक और ट्रेड हो गई। ठीक है, ये देखो ये की है। ठीक है, यहाँ से एक और ट्रेड एंटर। ठीक है, देन इस ट्रेड को भी हम पूरा वीकली तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सेकंड ट्रेड हो गई। ठीक है, ये चल रही है, चल रही है एंड देन चलने के बाद यहाँ पे इसने अभी अभी ये बनाता है यहाँ पे एक डेली की सीआरटी। ठीक है, शायद से, वेट, यहाँ तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बनाता है यहाँ पे एक डेली। ओके, ये देखो यहाँ पे ये आती है हमारी एक डेली कैंडल, राइट, इसका ये करता है सीआरटी। ठीक है, देखो ये गैप अप ओपनिंग हुई है, ओपनिंग डजंट मैटर बट क्लोजिंग मैटर्स। ठीक है, ओपनिंग का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या सीन रहता है, सीआरटी को हम कैसे ट्रेड करते हैं, सीआरटी में क्या होना चाहिए, रेंज का मैनिपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, रेंज की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अब अगर ओपन भी हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल्स लगा रखे होंगे। ठीक है, अभी जब ये कैंडल ओपन ऊपर हुई, ठीक है, तो उनके उनका क्या गया, एसएल गया, किसके साथ, उनका एसएल गया स्लिपेज के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत तगड़े अमाउंट में लिक्विडिटी कलेक्ट हुई। ठीक है, एंड देन ये पूरा ऊपर गया एंड देन एट द एंड ये आके इस रेंज के अंदर ही क्लोज करा। राइट, रेंज के अंदर क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेंज के अंदर क्लोजिंग करी, हमारी सीआरटी कंफर्म हुई। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो 4 आवर में जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये था। ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो था एंड देन यहाँ पे ये वापस ऊपर ही जाता है। ठीक है, एक सेकंड, यस, ये देखो ये ऊपर ही जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, ये अपनी रेंज को देखो, ये वाली रेंज को तोड़ देता है। ठीक है, रेंज को तोड़ देता है एंड देन फिर यहाँ पे आई गेस एसएसएमटी होती है। ठीक है, वेट 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 वेट, डेली है ना, लेट्स लेट्स चेक इट इन 1 आवर। ठीक है, कि वहां पे होता क्या है एक्चुअली में, तो ये सब बहुत पुरानी मार्केट है सर। हाँ, ये हमारी मॉडल 1 कैंडल होती है एंड देन इस मॉडल 1 कैंडल का यहाँ पे जाके एक वो होता है। ठीक है, देन ये, हाँ ये देखो ये सीआरटी जो है ये लाइक वर्क करती है। ठीक है, अगर हम डेली कैंडल देखें हमारी, ठीक है, ये देखो ये डेली कैंडल, यस, एक और चीज देखो यहाँ पे ये डेली कैंडल, ये जो मैनिपुलेशन कैंडल होती है, ये इसका भी क्या करती है, ये देखो ये यहाँ पे भी एक सीआरटी फॉर्म कर देती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया मार्केट ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, तुम ऐसे केस में तुम कुछ भी ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना जो क्राइटेरिया है वो बहुत उसके, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा इस क्राइटेरिया में तुम्हें कैसे ट्रेड कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने करा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे ट्रेड्स कैप्चर करा है, बाय सेल सब कैप्चर करा है। ठीक है, बट तुम क्योंकि एज अ बिगनर तुम यहाँ पे इन केसेस को अवॉइड करोगे एंड तुम क्या प्रिफेयर करोगे कि ये जो मार्केट, अब ये सॉरी, ये जो रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, ये जो मार्केट ने रेंज बनाई है, ठीक है, इस रेंज के एटलीस्ट 50, लाइक इस रेंज का जब ये इस रेंज के डिस्काउंट में आएगा तब जाके तुम वापस से बाय करोगे। ठीक है, तो तुम वेट करते। ठीक है, अभी मैंने इधर सेल भी ली थी, मैंने स्टोरी भी डाली थी एग्जीक्यूशन के साथ, यहाँ गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ था, मैंने बुकिंग करी थी। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक बाय साइड की सीआरटी भी बनाता है। ठीक है, अभी वो बाय साइड की सीआरटी वर्क करती है। ठीक है, बट हम यहाँ पर लाइक देखो यहाँ पे हम ना 50% से ज्यादा का वो नहीं करेंगे। ठीक है, देखो क्यों नहीं करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, देखो पहली बात है, एक तो ये बाय सीआरटी हम क्यों लेंगे, देखो लेंगे इसीलिए क्योंकि हमारी वीकली सीआरटी बाय में है। ठीक है, तो वीकली सीआरटी के साथ में एक सीआरटी अलाइन हो रही है, तो हम ये बाय वाली सीआरटी ले सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे पहले से एक सेल की सीआरटी भी है एंड ये इसकी इतनी लंबी विक लगी है, राइट, सो जब भी लंबी विक लगती है ये क्या है, ये इनएफिशिएंसी है, राइट, ये इनएफिशिएंसी फिल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है, कि अगर मार्केट ने इतनी बड़ी विक बनाई है, ठीक है, तो इसको इसका कुछ
लाइक इक्विलिब्रियम तक आ सकता है, ठीक है, 50% तक, 45% तक। थोड़ा सा ये विक तो फेल होगी, ठीक है, तो ये विक फील होगी। तो यहाँ पे लाइक विक फिल करने के लिए इसने क्या करा, इसने इस विक फिल करने के लिए यहाँ पे सीआरटी बनाई, राइट। सो अभी अभी लाइक तुम्हें पता है ये जो सीआरटी, ये जो यहाँ पे ऐसे ये अपोजिट डबल सीआरटी बन रखी है, क्यों बन रखी है, ठीक है, तुम्हें इतना पता चला, ठीक है, कि ये जो बाय साइड की सीआरटी बनाई है ये विक फिल करने के लिए बनाई है, एंड अलॉन्ग विद दैट ये वीकली सीआरटी के साथ कंबाइन में कर रही है, ठीक है। एंड ये वाली जो हमारी सीआरटी है वो वीकली सीआरटी के ऑपोजिट है, राइट। तो जो ऑपोजिट वाली सीआरटी है वो थोड़ी सी लाइक लो प्रोबेबिलिटी की है, बट डेली सीआरटी है तो ठीक है, एटलीस्ट उसका 50% रेंज हम फिल होने का लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो बाय साइड वाली सीआरटी है उसका भी 50% का ही वो प्रोबेबिलिटी होगा, एंड जो ये वाली सीआरटी है उसका भी 50% प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये है कि जो इसने डेली की सीआरटी बाय साइड की बनाई है वो जस्ट विक की लिक्विडिटी फिल करने के लिए बनाई है, वो जस्ट थोड़ा सा ईआरएल कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, आरएल, हाँ, थोड़ा सा आरएल कलेक्ट करने के लिए, थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज फिल करने के लिए बनाई है। एंड वो इनएफिशिएंसीज फिल करने के बाद ये डेली सीआरटी प्ले हो सकती है, ठीक है। प्ले क्यों हो सकती है? क्योंकि लाइक यहाँ पे तुम इस मैनिपुलेशन को देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग, ये देखो, ये हमारी डेली की, ये हमारी ये देखो, ये डेली की इतनी बड़ी सी कैंडल है, ठीक है, ये डेली की इतनी बड़ी सी कैंडल है, ठीक है। एंड इतनी अच्छी खासी कैंडल, इतने अच्छे खासे हाइज एंड लोज का इतने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट होना, तो यहाँ पे लाइक एक पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि हाँ एटलीस्ट इस कैंडल की 50% रेंज तक वो मार्केट्स इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वो फिल करके फिर यहाँ से वीकली सीआरटी डिलीवर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप आ चुका था मार्केट में, ठीक है। लाइक ये चीजें ना, ये चीजें जब तुम लाइक थोड़ा सीआरटीज को बहुत ज्यादा ट्रेड करते हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सा ना लाइक तुम्हें खुद भी समझ आने लग जाता है, ठीक है। जब जब बहुत ज्यादा पंप आने लग जाता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि भाई देखो लाइक गोल्ड ने ऑब्वियसली कहाँ पर, यहाँ कहीं पर 30 मार्च, ठीक है, यहाँ से लेकर इतना, ठीक है, इतना इतना सीआरटी का मोमेंटम फिल कर दिया, ठीक है। तो हल्की सी एक क्या रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राइस कभी भी सीधा मूव नहीं करता, ठीक है। तो जस्ट फॉर अ रिट्रेसमेंट एंड इतना अच्छा सीआरटी बनाया, तो ये सीआरटी वर्क करता, ठीक है। बट इसका हम कभी भी 100% अज्यूम नहीं करेंगे, या फिर 100% कभी भी होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेन सीआरटीज के काफी अपोजिट है। तो जब भी ऐसे डेली हमारा वीकली सीआरटीज के अपोजिट बनाता है ना, तो हम उसकी 50% तक की रेंज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, 100% को नहीं, ठीक है। 100% हम जब करेंगे जब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। 4 आवर एंड वीकली वर्क्स वेल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये हमारी डेली सीआरटी इतना वर्क करती है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। अभी देखो इस चीज को हम एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं, ठीक है। मैं एक फ्रेश चार्ट लेता हूँ, ठीक है, एक फ्रेश चार्ट लेता हूँ, जैसे कि ये हमारा है एफएक्स। ओके, मैं इसकी ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट हो कोई बात नहीं। डेली 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 कहाँ गया भाई वो एग्जाम्पल, ये रहा। चलो अभी यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। 1 आवर डेली के साथ हम डेली की सीआरटीज, तो 1 आवर हमारा लोअर टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी होती है मॉडल 1 की कैंडल, ये होती है हमारी मॉडल 1 की कैंडल, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे हमारा ये जो मॉडल 1 होता है, ये यहाँ पे हमारा मॉडल 1, यहाँ पे हमारी, ठीक है। अगर कोई सीआरटी वाला ट्रेडर होता तो लाइक यहाँ पे वो मॉडल 1 ऐसे होता, तो यहाँ पे लाइक इस रेंज की वो निकालता, ठीक है। ये 50% ये ओटी लेवल से वो सेल करता, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये हमारा की लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से एंड ये ऑर्डर लॉग भी है, तो यहाँ से सीआरटीज वाले सेल करते, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारी मॉडल नंबर 1 कैंडल वो बनी, ठीक है। तो मॉडल बनने के बाद, ठीक है, अब देखो जब हमारी मॉडल 1, हम सीआरटी एंटर कैसे करते हैं, ठीक है, जब मॉडल 1 लाइक मॉडल 1 वगैरह होता है, ठीक है, ये कंफर्म तभी होता है हमारे सीआरटी की, है ना। ये जब मॉडल 1 के नीचे क्लोजिंग आती है तभी हमारे कंफर्म वगैरह सब होता है, ठीक है।
तो ये देखो, ये थी हमारी सीआरटी की रेंज, ये थी हमारी सीआरटी कैंडल की रेंज। एंड ये देखो प्राइस ने इसकी 50% तक डिलीवर करा एंड डिलीवर करते ही उड़ गया। ठीक है, तो दिस इज द पावर। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ हाई टाइम फ्रेम बायस। ठीक है, अभी हम उधर ही बैक वापस चलते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ से ये सीआरटी लाइक बाय साइड की भी 50% प्ले करी। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ से हमारी रेंज में आने के बाद एंट्री दी एंड ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ठीक है ये रिवर्सल इसने शो कर दिए। लेट्स गो इनटू 4 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ओके, यहाँ कोई सीआरटी नहीं बनाता। ठीक है, यहाँ सीआरटी बनाता भी तो लाइक हम यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई सीआरटी बनाता ना तो यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप है। ठीक है, यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा लाइक इसके भी 50% ऑफ रेंज तक हमें एक वो दिख सकता था। ठीक है, देन ये जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी यहाँ पे देखो क्या होती है, अभी देखना है एक चीज। ठीक है, ये हमारी वीकली सीआरटी है, यहाँ पे वीकली सीआरटी बनाई। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो। ठीक है, अभी इसको भी मैं फ्रेश चार्ट पे लेके चलता हूँ तुम्हें। ठीक है, सब कुछ डिलीट करता हूँ। अभी तुम ये सीआरटी ट्रेड क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सीआरटी पहले फेल हुई है एंड देन जाके ये फुलफिल करी है। एंड इफ यू डोंट फॉरगेट, मैंने यहाँ से सेल करी थी। ठीक है, समवेयर यहाँ से, एंड पूरा ये होल्ड करा था। ठीक है, एंड यहाँ पे टॉप से भी मैंने सेल करी थी, एंड समवेयर लाइक एक गैप अप मैंने भी होल्ड करा था। ठीक है, चार टोटल मैंने 4+4 लाइक ऑलमोस्ट 10 डेज तक मैंने एक ट्रेड होल्ड करी थी, जिस राइट यहाँ से पूरी स्विंग होल्ड करी थी मैंने। ठीक है, तो अभी देखो हमारी जो मेन वीकली सीआरटी है, हमारी मेन वीकली सीआरटी अभी यहाँ पर वर्क कर रही है, राइट। सो जब हमारी वीकली सीआरटी वर्क कर रही है तो हम एक और वीकली सीआरटी जो कि उसके अपोजिट है हम क्यों करेंगे। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर हमको कोई ऐसा गुड रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिलता, अगर ये अभी भी ऐसे इम्पल्सिव वे में ऐसे जा रहा होता, तो हम ये वाली वीकली सीआरटी हम एक बार ट्रेड कर सकते थे 50% तक के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिल गया था। ठीक है, तो हम ये सीआरटी ट्रेड ही नहीं करते भाई, हमें पता है भाई अभी प्राइस क्या है, अभी प्राइस ने एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लगा दी है, तो एक और रिट्रेसमेंट इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे हम वीकली सीआरटी को ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये सीआरटी हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होती है एक और हमारी सीआरटी। अब ये सीआरटी हम ट्रेड करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर ने एसएमटी कर दी थी। इफ यू वांना सी, जस्ट इसकी डेट याद कर लो, 13 अप्रैल। सी 13 अप्रैल, ये थी हमारी सीआरटी कैंडल, एंड इसका हाई यहाँ पे हो जाता है स्टॉप। समझे? दिस इज वाई एसएमटी फेल। ठीक है, अब ये एसएमटी फेल तो नहीं हुई, बट यहाँ पे सबके एसएल गए जो भी बाय में थे। अब उनके एसएल क्यों गए? क्योंकि उन्होंने चेक ही नहीं करा भाई कोरिलेटेड पेयर। तो अब ये जब ये एसएमटी हो गई, ठीक है, जब ये एसएमटी हो गई तब उसके बाद हम ये सीआरटी ट्रेड कर सकते थे, राइट। ये वाली पूरी सीआरटी हम ट्रेड कर सकते थे, एंड देन हमने ये ट्रेड करी, एंड देन बूम, टाइम एक्स प्राइस। एग्जैक्टली ब्रो, टाइम एक्स प्राइस। विदाउट टाइम देयर इज नथिंग भाई, विदाउट टाइम देयर इज नथिंग, विदाउट टाइम देयर इज नथिंग। समझ आया सबको कैसे लाइक सीआरटीज को ट्रेड करना है? This is how you are going to trade CRTs, and this is how you are going to find bias. This is how you are going to align your liquidity with bias and higher time frame. समझे? ओके, ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये था हमारा बायस। ठीक है, ये था हमारा बायस, एंड अब कल हम करेंगे एंट्री मॉडल्स। ठीक है, कल हम करेंगे एंट्री मॉडल्स। एंट्री मॉडल्स देखो, मैं तुम्हें एंट्री मॉडल्स का वो बता देता हूँ, लाइक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, ट्रेलर दे देता हूँ एंट्री मॉडल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई हाई टाइम फ्रेम की होगी जो कि ऐसे लाइक लेट सपोज ये सीआरटी की हम बात करें। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। देन ये हाई टाइम फ्रेम की टैप करके एक और की बनाएगी, एंड देन ऐसे ऐसे हम कुछ एंटर करेंगे, ठीक है। की टैप करके की टैप करेगी, की टैप करके की बनाएगी, एंड देन वहां से हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एंट्री मॉडल है जिसे हम कल डीप में बात करेंगे, ठीक है। तो